रेवती जी, रेवती जी आप यहाँ कैसे? मैंने सुना कि आप लोग यहाँ आ रहे हो, तो आपसे मिलने चली आई। आपको अकस्मात यहाँ देखकर मैं कितना अधिक प्रसन्न हो गया हूँ। अच्छा, किंतु ऐसा तो बिल्कुल प्रतीत नहीं होता। आपने ना तो मुझसे मिलने का प्रयास किया और ना ही मेरे लिए कोई पत्र लिखा। मुझे क्षमा करना रेवती जी, किंतु मेरा अनुज है ना कान्हा, वो मुझे सदैव ऐसे चक्करों में फंसा देता है, ऐसे चक्करों में फंसा देता है कि मुझे फिर उसके साथ जाना ही पड़ता है। और रही बात पत्र लिखने की, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको पत्र लिखना नहीं चाहता रेवती जी, या मैंने लिखने का प्रयास नहीं किया, किंतु आपको तो ज्ञात ही है ना कि मैं इस प्रेम प्रसंग में थोड़ा कच्चा हूं। इसीलिए इस बलिष्ठ काया के भीतर जो कोमल हृदय है, उस पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया रेवती जी। वैसे जिस प्रकार कृष्ण राधा का ध्यान रखता है, उसे देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि उसकी लीला के कारण आप मुझसे मिल नहीं पाते। कान्हा सभी को उचित लगता है, किंतु मुझे कोई समझता ही नहीं। नहीं नहीं, मैं तो केवल ठिठोली कर रही थी। मैं तो जीवन भर और अपनी अंतिम श्वास तक केवल आपका ही साथ दूंगी। बलराम, मैया, ठीक है ना बलराम? आपके बल को भला क्या हो सकता है? कान्हा नहीं आए तेरे साथ? मैं यहाँ हूँ मैया। कान्हा, तू आ गया लल्ला अपनी मैया के पास। कैसे नहीं लौटता? यशोदा नंदन को उनकी यशोदा मैया के पास तो लौटना ही था ना। आप ही ने तो कहा था, यदि मैं आपका सच्चा पुत्र हूं तो मैं अपने माता पिता को कारावास से मुक्त कराऊंगा। अब देखो, मैंने कंस को परास्त भी किया और मेरे माता पिता को मुक्त भी करवाया। तेरे बाबा ने मुझे सब बताया है कि तूने कैसे अपने पराक्रम से उस क्रूर कंस का अंत किया है। अब यदि सत्य कहा जाए तो बालपन से आपके हाथ का बना माखन खाता आया हूं ना मैं, तो सारा पराक्रमी, सारा बल आप ही की देन है मैया। मैया, वो रेवती जी हैं। कौन? रेवती जी, वो मेरी। सब समझती हूँ। कैसे फूल सी हमारी राजकुमारी को बाहर खड़ा किया हुआ है। भीतर आओ ना। नहीं भैया, मैं तो केवल आपकी बहू हूँ और यहाँ आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। आज से तुम मेरी बहू नहीं, मेरी पुत्री हो। कृष्ण, ये तो कभी ना लौटने के लिए गया था, अकस्मात लौटा क्यों? और वो भी उसी समय जब राधा को मुखिया बनने के लिए सोचने की दी गई अवधि समाप्त होने वाली है। हाँ माँ, इसलिए हमें कुछ भी करके
उसे राधा को मुखिया बनने से रोकना ही होगा, अन्यथा राधा सदा के लिए मुखिया बनकर इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि नहीं माँ, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। मेरे पास है एक योजना जिससे कि कृष्ण के यहाँ होते हुए भी आयन मुखिया बनेगा। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा सम्राट की 16 वर्ष के गवाले ने महाबली कंस का अंत किया। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है रुक्मी। कंस जैसा शक्तिशाली वीर तो मैंने अपने जीवन काल में आज तक नहीं देखा। मुझे आज भी स्मरण है वो क्षण जब कंस प्रथम बार मगध आया था। मगध सम्राट, संसार में आपसे अधिक बलशाली योद्धा कोई नहीं है, किंतु मैं आपको परास्त करूंगा। ये मेरा महाबली कंस का वचन है। सुना है सहस्त्र हाथियों का बल है तुम्हें, पर जरासंध के बल को मापने में तुमसे भूल हुई है। यदि तुमने मुझे युद्ध में हराया तो मेरा सारा साम्राज्य तुम्हारा। हमारा युद्ध कई दिनों तक चला, पर मैं कंस को परास्त नहीं कर पाया और ना ही वो मुझे। मुझे गर्व है तुम पे कंस। पृथ्वी पर एक तो ऐसा योद्धा जो जरासंध के सामने खड़ा होने का बल रखता है, जिसे जरासंध परास्त ना कर सका। यही तुम्हारी विजय है मुझ पर कंस। मैं मगध सम्राट जरासंध तुम्हें इस द्वंद्व का विजेता घोषित करता हूँ और अपने वचन के अनुसार अपना सब कुछ अर्थात मेरी दोनों पुत्री अस्थि और प्राप्ति तुम्हें वधु के रूप में देता हूँ कंस। उस कृष्ण ने केवल कंस का वध नहीं किया है, मेरा बलि मित्र मुझसे छीना है, मेरी पुत्रियों का सौभाग्य छीना है उसने मुझसे। अवश्य कोई माया कोई छल हुआ है मेरे दामाद कंस के साथ, और उस कृष्ण के प्राण लेकर मैं इस छल का प्रतिकार लूंगा कृष्ण के वध से। नहीं भैया, पेट भर चुका है और नहीं खा पाऊंगा। कितने समय से तूने पेट भर के खाना नहीं खाया होगा, आज मैया के हाथों से खाएगा तो तृप्त हो जाएगा। नहीं भैया, मैं तो पहले ही भोजन अधिक कर चुका हूँ। वो तो आपके प्रेम में मैंने इतना भोजन खा लिया। विवाह से पूर्व ही अपने पेट का ध्यान रखने लग गया। देखती हूँ कैसे नहीं खाता। रेवती, तनिक बलराम की थाली में और पूरियां तो परोसो। कैसे मंत्रमुग्ध होकर उसे एक टकी देखे जा रहा था। अब खाना तो पड़ेगा, तेरी होने वाली पत्नी का पहला परोसा हुआ भोजन है। वैसे कान्हा, ये अचानक कैसे आना हुआ? ना कोई संदेश, ना कोई पत्र। राजा उग्रसेन ने हमें एक महत्वपूर्ण कार्य से यहाँ भेजा है। कैसा कार्य? वो तो मैं कल प्रातः समस्त बरसाना और वृंदावन के समक्ष ही घोषित करूंगा। किंतु कल तो गांव का नया मुखिया चुना जाएगा और राधा ने इस पद को लेने से मना कर दिया।